आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। दयालु प्रभु हम दया मांगते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, दयालु प्रभु। शरण जो भी आता उसे ना हटाते, शरण जो भी आता उसे ना हटाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, दुखियों को दुख से सदा ही छुड़ाते, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, चरणों में तेरे जगह चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं। समय हमने खोया जगत में ही सोकर, समय हमने खोया जगत में ही सोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शक्ति गंवाई जगत में ही रोकर, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, शरण चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे हैं तुमसे कृपा चाहते हैं, नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, नहीं कोई दुनिया में अब है हमारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, हमें तो जगत में तुम्हारा सहारा, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे तुमसे कृपा चाहते हैं, हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, हो जो भी बुराई वो हमसे हटा दो, वो जो भी विकार
मेरे मन के मिटा दो, हो जो भी विकार मेरे मन के मिटा दो। जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो, जीवन का सच्चा मार्ग दिखा दो। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, बस यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। तुम्हारे तुमसे कृपा चाहते हैं, तुम्हारे तुमसे कृपा चाहते हैं, कृपा चाहते। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्यारे सदगुरुदेव भगवान, कुछ और नहीं, आपकी कृपा से बस आपको और आपकी कृपा को ही मानते हैं। प्रयास का अपना महत्व है, प्रभु कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और चौथी आत्म कृपा। जैसा मैंने कहा, परमात्मा की कृपा के महत्व को नकार नहीं सकते, सदगुरु की कृपा को भी उसके महत्व को कम करके नहीं आंक सकते। उनकी कृपा से जो मार्गदर्शन मिलता है, शास्त्रोक्त मार्गदर्शन मिलता है, उसकी महिमा भी कम नहीं करके आंक सकते। लेकिन कई बार जब हम सही से प्रयास नहीं करते तो ये सारी कृपाएं हो भी जाएं तो इन सबको निष्फल कर देते हैं। जैसा मैंने कहा, मां ने भी कृपा की है बच्चे के ऊपर, पिता ने भी कृपा की है बच्चे के ऊपर, विद्यालय में गया तो शिक्षक ने भी कृपा की है उस बच्चे के ऊपर, लेकिन फिर भी वो इतने प्रयास, इतनी कृपा के बाद भी फेल हो जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। मां ने अपने दायित्व का निर्वाह किया, ये उसकी कृपा है। पिता ने अपने दायित्व का निर्वाह किया, ये उसकी कृपा है। शिक्षक ने अपने दायित्व का निर्वाह किया, जो नहीं करते मैं उनकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, ये उसकी कृपा है। लेकिन यदि आत्म कृपा ना हुई तो इन सारी कृपाओं को भी वो बच्चा बेकार करके दिखा देता है। परमात्मा ने कृपा की है, सदगुरुदेव भगवान ने कृपा की है, शास्त्रों की कृपा भी, मार्गदर्शन भी हमें मिला है। फिर भी यदि हम गलत राह पर चलते हैं, गलत राह तो मैं क्या कहूं, गलत दिशा में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी गलती है, उसे दूर करना है। और इन गलतियों और कमियों की वजह से ही जहां हम अच्छे मार्ग से दूर हो जाते हैं, सदगुरु से दूर हो जाते हैं, सत्संग से दूर हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, मुझे लगता है उनकी कृपा से भी दूर हो जाते हैं। जब हमारी मति अच्छी नहीं होती तो हम अच्छाई की ओर कदम नहीं रखते, हमारी संगति भी गलत हो जाएगी, हमारी सोच भी गलत हो जाएगी, हमारी भावनाएं भी गलत हो जाएंगी, वहां अच्छा कुछ रहेगा ही नहीं। रोज आरती में आप बोलते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया में तुमको मैं कुमति। जब मेरी कुमति हो जाती है, मैं कैसे मिलूं आपसे? ये मेरी बुरी मति जो है, विपरीत बुद्धि जो है, ये आपसे दूर कर देती है, मुझे आपसे दूर कर देती है, सदविचारों से दूर कर देती है, सद्भावनाओं से दूर कर देती है, सदसंगति से दूर कर देती है, अच्छाइयों से दूर कर देती है। तो अपना प्रयास तो हम करें, लेकिन कई बार यदि अपने प्रयास करने के बाद भी आपको कहीं सफलता में कमी अनुभव हो रही है,
तो साथ ही साथ प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव भगवान, कृपा करो। प्रयास नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करनी है साथ में, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करेंगे, परमात्मा भी, गुरुदेव भी उसी की सहायता करेंगे। तो प्रयास तो मत छोड़ो, उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करो। गलत जीवन, गलत आचरण, गलत संगति और उसके कारण होने वाली दुर्गति के बारे में सोच करके किसी के मन में भी हमारे प्रति जो भाव आता है उसे दया कहते हैं। हाय बेचारे का क्या होगा, हाय बेचारा, हाय बेचारा, बेचारे हो जाते हैं। हम दया के पात्र बन जाते हैं, कृपा के पात्र नहीं। फिर कह रहा हूं, दया जरा सी भी अगर हमारे अंदर मानवता है, किसी के बारे में भी सोच करके उसके गलत जीवन, गलत आचरण, गलत गति जो होने वाली है उसके बारे में सोच करके हमारे मन में जो भाव आता है उसे दया कहते हैं। तरस, हाय बेचारा, हाय बेचारा। ये दया कोई भी कर सकता है, किसी पर भी कर सकता है अगर थोड़ी भी मानवता है तो। लेकिन कृपा हर कोई नहीं कर सकता और हर एक पर नहीं कर सकता मेरे प्यारे बच्चों। जो कृपा असंभव को भी संभव कर सकती है, जो कृपा कठिन को भी सरल कर सकती है, अनंत उदाहरण आपने सुने हैं, उससे वंचित मत हो जाना, प्रार्थना करना। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं वहां साधन का भी इतना महत्व नहीं रह जाता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा से ही कोई पा सकता है। लेकिन अच्छे जीवन, अच्छे आचरण के लिए सही मार्गदर्शन जो हमने लेना है, अपने विवेक को जो जागृत, ये भी उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, माना कि बिना सत्संग के, अच्छी संगति के हमारा विवेक जागृत नहीं हो सकता है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो सकती है। लेकिन ये सत्संग भी कब मिलता है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये उसकी कृपा के बिना सुलभ ही नहीं है, वहां भी कृपा की आवश्यकता है। परमात्मा को जानना इतना सरल नहीं है, और मैं तो कहूंगा स्वयं को भी जाना, हुआ माई, सबसे मुश्किल प्रश्न है ये, असंभव नहीं है, इतना सरल नहीं है। लेकिन तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरचंदन। अगर आपकी कृपा हो जाए तो आपको भी जान सकते हैं, स्वयं को भी जान सकते हैं। हे रघुनंदन, हे परमात्मा, बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। इसीलिए विचारशील व्यक्ति अस विचार जे भगत सयाने, जो सयाने भक्त होते हैं, समझदार भक्त होते हैं, वो कुछ नहीं मांगते, बस तू मिल जाए, तेरी कृपा मिल जाए, किसी भी वजह से तू हमसे दूर ना हो जाए, तेरा हाथ, तेरा साथ न छूट जाए, तेरे चरण और शरण न छूट जाए हमसे। सकारात्मक सोच बनाते हुए वो हर पल परमात्मा को और परमात्मा की कृपा को अपने साथ अनुभव करता रहता है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, यश हो, अपयश, किसी भी परिस्थिति में अश्रद्धा तो करीब आ ही नहीं पाती है, अनास्था तो पास आ ही नहीं पाती है, अविश्वास तो पास फटक भी नहीं सकता है। इसमें भी तेरी कृपा होगी। तेरा हर विधान हमारी भलाई के लिए है। जब तेरे समर्पित कर दिया है अपने को, अर्जुन ने जीवन के रथ को नहीं, खाली रथ की बागडोर नहीं, अपने जीवन के रथ की बागडोर सौंप दी। गलत हो ही नहीं सकता ना, जब हमने तेरे को अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने जीवन के रथ को ही, खाली रथ की नहीं, जीवन रथ की बागडोर तेरे को सौंप दी। कितना भी भीषण संग्राम क्यों ना हो, बाल बांका नहीं हो सकता है। कदम कदम पर रक्षा करने वाला, कदम कदम पर संभालने वाला, कदम कदम पर हमें उबारने वाला तो है ना एक मन में भी। परमात्मा के प्रति भी विश्वास रहता है, सदगुरु के प्रति भी विश्वास रहता है, उनके वचनों पर भी विश्वास रहता है, और उसके आधार पर अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत होता है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, द डे विल कम, हम होंगे कामयाब एक दिन।
मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन होगा। कहीं भी किसी प्रकार का संदेह है ही नहीं। जहां संदेह है वहां सफलता की संभावना भी कम हो जाती है, याद रखना है। पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं, पता नहीं हम पास होंगे कि नहीं। जिस बच्चे के मन में ये पूरी तरह आ गया, पास होने में जहां संदेह मन में आ गया, उसके प्रयासों में कमी आ जाएगी, और प्रयासों में कमी होगी तो फिर पास कैसे होगा। पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे। हमारे प्रयास में कमी आ जाएगी कहीं ना कहीं, हमारे विश्वास, आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। हिमालय में पता नहीं हम चढ़ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं हम चढ़ पाएंगे कि नहीं। यही तो हुआ था। अंगद, तुम जाओ ना सागर के पार और माता सीता की खोज करके लाओ। अंगद, कहीं जाऊं मैं पारा, पर संशय कछु फिरती बार। अंगद कहता मैं पार तो जा सकता हूं, पर पता नहीं फिर लौट के आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। विचारशील जामवंत कहता है किनारे बैठ जाओ, तुम सफल हो ही नहीं सकते कभी। कार्य प्रारंभ भी नहीं किया और तुम्हारे मन में संदेह है, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं लौट पाऊंगा कि नहीं, तुम नहीं कर सकते। अगली बार जब उससे कहा गया कि जाओ शांति दूत बन करके जाओ, एक बार नहीं कहा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। विश्वास से लबालब भरा हुआ है। चले बालिसुत परम निशंका, यहां पर कोई शंका नहीं है, इसलिए तुलसी ने यहां पर निशंक शब्द जोड़ा है। परम निशंका है, कोई शंका नहीं है। भगवान मुझे भेज रहे हैं, श्री राम मुझे भेज रहे हैं, राम के काम के लिए जा रहा हूं, राम का नाम लेकर के जा रहा हूं। सफलता क्यों नहीं मिलेगी मुझे, मैं जाऊंगा। और उसका वो पैर नहीं, विश्वास कोई डगमगा नहीं पाया। जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला, अंत में क्या कहा था उसने, मेरा पैर जरा सा टस से मस भी किसी ने कर दिया ना, तो सीता तो तुम्हारे चंगुल में है रावण, राम को भी तुम्हारा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। इतनी बड़ी बात कहना कोई मजाक है? यहां पर पैर हिलाने से तात्पर्य नहीं है, मेरा विश्वास कोई डगमग नहीं कर सकता है। और लोगों ने पूछा भी था क्या हुआ अंगद, बोले ऐसा 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 ऐसा, फिर हूं राम सीता में हारे। मैंने कहा राम और सीता को हार के चला जाऊंगा, तुम्हारा गुलाम बना के चल हैं। अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अगर तेरा पैर हिल जाता, अगर कैसे हिल जाएगा, अगर मगर तो आ ही नहीं सकता जहां दृढ़ विश्वास होता है। कुछ नहीं हो सकता। मन में विश्वास, जो होगा मेरी भलाई के लिए होगा, इसमें भी मेरा कोई ना कोई हित निश्चित है, क्योंकि परम हितैषी है वो मेरा। जब ये मन में आ गया है, मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा मेरे कभी गलत होने दे ही नहीं सकता है। यहां भी कोई ना कोई भलाई होगी। एक व्यक्ति यही भाव रखा करता था, पुरानी एक घटना सुनाया करते हैं लोग। वो कहता था परमात्मा की कृपा से जो होता है सब अच्छाई के लिए होता है। हम वर्तमान में जो होता है उसे देख करके मन में तरह तरह के भाव ले आते हैं, लेकिन क्या हो सकता है वो हम जानते ही नहीं है। वो जान जाते तो हम कभी अनग्रेटफुल ना बनते। ओ परमात्मा तूने यहां भी हमें बचाया, यहां भी बचाया, आज ऐसा होना था, हो हमारे तो साथ बस सूली की सजा कांटे में टल गई। कांटा लगने पे हमारी श्रद्धा खत्म हो रही है। अगर पता लग जाए कि आज तुम्हें शूली लगनी थी तो वो व्यक्ति दृढ़ता से भाव रखता था। एक दिन मंत्री बन गया राजा का। उसकी परमात्मा के प्रति आस्था सबको अच्छी लगती थी, सही मार्गदर्शन पर चलता था, अच्छे काम करता था, अच्छी सलाह लेता था, अच्छी सलाह देता था। राजा का प्रिय बन गया, मंत्री बन गया वो। तो कहते हैं एक दिन राजा की उंगली कट गई। राजा की उंगली कट गई। शस्त्र इत्यादि का अभ्यास करते करते कट गई। सारी प्रजा बड़ी दुखी, सब रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, महाराज के साथ बहुत बुरा हुआ, महाराज के साथ बहुत बुरा हुआ, महाराज। मंत्री कुछ बोल नहीं रहा था।
राजा ने कहा कि सब लोग दुखी हैं मेरी उंगली कटने पर, क्या मंत्री तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? महाराज बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इसमें भी परमात्मा की कोई कृपा होगी, कोई भलाई होगी। राजा को बड़ा गुस्सा आया। ने कहा मेरी उंगली कटी और इसमें भगवान की कृपा है और इसमें भलाई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जाओ इसे कठोर कारावास की सजा दी जाती है। मंत्री को कठोर कारावास दे दिया गया, कारागार में बंद कर दिया गया। अब होता क्या है, कुछ दिन बाद ही राजा शिकार खेलने गया। मैं खाली कहानी नहीं सुना रहा हूं, इसके भाव में जाइएगा आप। शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया तो सैनिक भी साथ में थे, सब कुछ साथ में था, हाथी घोड़े रथ वगैरह सब साथ थे, लेकिन वो भटक गया जंगल में। अब अकेला रह गया। अकेला भटकते 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 एक कबीले के पास से निकला तो कबीले के लोगों ने उसे पकड़ लिया। कपड़े वड़े फट चुके थे, मुकुट कहीं गिर चुका था। जंगल में से निकलते हुए किसी भी दृष्टिकोण से राजा जैसा नहीं लग रहा था। पकड़ के उसे ले गए। अब ये कुप्रथाएं काफी सारी समाज में समय समय पर व्याप्त रही हैं। जागरूक होकर के उन कुप्रथाओं को, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को आगे बढ़कर के हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उस समय बलि प्रथा का वहां प्रचलन था कबीले के लोगों के अंदर। देवी देवताओं के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जीवों की हत्या करना, इसे उचित कहीं भी नहीं ठहराया जा सकता है। याद रखना, जीव हत्या, हमारा धर्म कभी भी हिंसा का संदेश हमें नहीं, अहिंसा परमो धर्मः का संदेश देता है। जियो और जीने दो का संदेश देता है। तुम जीना चाहते हो तो और भी जीना चाहते हैं। अपना जीवन चाहने के लिए किसी की जान लेना, यह मानवता नहीं हो सकती है। लेकिन कुप्रथा थी, उसको पकड़ के ले गए तो बोले देवी के आगे बलि चढ़ाई जाएगी। अरे अपने स्वार्थों की बलि दो जहां आवश्यकता पड़े, अपने हितों की, दूसरों के हितों की रक्षा के लिए बलि दे दो जहां आवश्यकता पड़े, या राष्ट्र और समाज के लिए आवश्यकता पड़े तो अपनी भी बलि देने में संकोच नहीं। ये जीवों की हत्या, बकरे मुर्गे मार करके तुम्हें भगवान खुश हो जाएंगे, इस संदेह में मत जियो। जीवों की हत्या करके भगवान खुश हो जाएंगे, कभी इस भ्रम में मत जियो। लेकिन वो लोग ऐसा करते थे। उनका भी कोई पुजारी था, उसने कहा इसे पहले स्नान कराओ। स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाओ, वस्त्र पहनाए गए, इसे माला पहनाओ, माला पहनाई गई, टीका लगाओ, टीका लगाया गया। उनके भी अपने नियम थे कोई। उन्होंने कहा अब इसके सारे अंग देखो, ये अंग भंग तो नहीं है कहीं, क्योंकि देवी खंडित बलि स्वीकार नहीं करेगी बच्चों। उन्होंने ऐसा कहा। अब देखा गया तो उसकी उंगली कटी हुई। ओहो, इसकी नहीं चढ़ा सकते, इसको हटा दीजिए। जान अटकी पड़ी थी राजा की, अब थोड़ी सांस आई। उसे छोड़ दिया गया, भोजन वगैरह कराई दिया था, पेट भर गया था। उसका घोड़ा उसे वापस करा और वो चलते जैसे जैसे तैसे नगर में पहुंचा। और नगर में पहुंच करके लोग बड़े खुश हुए, जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन वो किसी को नहीं देख रहा है। सीधे गया उस मंत्री के पास कारागृह में, जिसको उसने कठोर कारावास दिया था, जिसको सजा सुनाई थी ये कहने पर, जाकर के उसके चरणों में गिर पड़ा, उसे मुक्त किया, अपने मित्र की तरह उसे रखा और प्रश्न किया कि मैं तुम्हारी बात का बुरा मान गया था कि तुमने कहा कि भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, वो हमारे शत्रु नहीं हो सकते कभी भी। आज मुझे पता लगा, उस समय बुरा लगा था मुझे। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट चुकी होती। लेकिन हे मित्र, मंत्री ने कहा, हे मित्र, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे लिए तो भगवान ने बड़ी कृपा करी, भलाई की, इतने दिन बाद चाहे पता लगा, लेकिन तुम जैसे सज्जन व्यक्ति को इतना कष्ट उठाना पड़ा जेल में, तुम्हारे पर क्या है? बोले महाराज, जब भी आप शिकार खेलने जाते हैं मैं आपके साथ जाता हूं ना। बोले हाँ। और सारे सैनिक भटक जाएं लेकिन मैं परछाई की तरह आपके साथ रहता हूं ना। बोले हाँ। जब मैं आपके साथ होता तो मुझे भी वो पकड़ते ना। बोले हाँ। अगर मुझे पकड़ लेते तो आप तो बच जाते, आपका अंग भंग था तो बलि मेरी चढ़ती ना। भगवान ने कृपा करके पहले मुझे जेल में डाल दिया। वो कदम कदम पर हमारी रक्षा करता है, हम नहीं जानते,
हम जरा से दुख में, जरा से कष्ट में, जरा सी विपरीतता में, जरा सी प्रतिकूलता में अपनी आस्था को खो बैठते हैं, अपने विश्वास को डगमगा बैठते हैं। उसकी कृपा मन में पूरा विश्वास जगाती है। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा ना चीज कमतर बशर क्या। अनाथों के दीर्घ बिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। एक तुम ना हमसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना। इनकी नहीं है परवाह, पर तुम न भूल जाना। ये क्या बिगाड़ लेंगे यदि तू मदद करेगा। है हाथ में तुम्हारे इन सब का आबोदाना। निर्बल व बेकसरों का एक तू ही है सहारा। निर्बल व बेकसों का एक तू ही है सहारा। ए दो जहां के मालिक, तू गैर बन न जाना, क्योंकि तेरे जैसा अपना हमारा कोई है ही नहीं। तेरे को ही पराया समझ बैठे हैं। तेरे जितना नजदीक हमारे कोई नहीं आ सकता, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण तुझे ही दूर कर बैठे हैं। तुझे दूर कर बैठे यानी तेरी कृपा को दूर कर बैठे। श्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, अपने कर्तव्य, अपने कर्म का पालन जरूर करना, लेकिन साथ में सदगुरु का मार्गदर्शन, उनकी कृपा और प्रभु की कृपा को रखना। मैं चैलेंज करके कहता हूं, तुम असंभव को भी संभव कर लोगे, कठिन को भी सरल कर लोगे। और आप लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, यही तो मैं चाहता हूं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। रामायण में अंत में जाके कहा है, सो कृपालु मोहि तो ही पर सदा रहो अनुकूल। वो कृपालु परमात्मा मुझ पर भी और आप पर भी, सब पर सदैव अनुकूल रहे, सब पर कृपा बरसे। बरसती है रात दिन, बस मूर्खतावश उससे वंचित मत रहे। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती, दिन रात बरस रही है। पर अगर तू कहे एक बूंद ही मिल जाए, मन की कली खिल जाए, बाहर बरस रही हो और तू एक बूंद के लिए तरस रही है, हे जीवात्मा, तो तेरी कहीं कमी है, बाहर निकलना। ये जो अधूरी सोचें हैं, इनसे बाहर निकलना, अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलना, विभिन्न प्रकार के भ्रमों से बाहर निकलना। एक बूंद मिल जाए, दूर बैठा कह रहा है, पूरे नहा जाओगे तुम अगर बारिश हो रही है तो। सब पर कृपा रहे। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, संपूर्ण विश्व पर युद्ध के बादल मंडराए हुए हैं। सच्चे हृदय से हम प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, प्रार्थना करें, हे परमात्मा सबको सन्मति आए। ये जो संकट के बादल, पहले ही पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझते हुए बहुत कष्ट उठा चुका है। आपकी कृपा से अब काफी हद तक उबर चुके हैं। ये जो विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ये भी टल जाएं, इनको सन्मति आए। मैंने हमेशा कहा, हमेशा तो युद्ध नहीं चलेगा ना, कभी ना कभी तो बंद होगा। ये राष्ट्र भी आपस में मिल जाएंगे, राष्ट्राध्यक्ष भी हाथ मिला लेंगे, लेकिन उनका क्या होगा जो वीर अमर शहीद अपनी जानें खो चुके हों? उन सैनिकों का क्या होगा? उन परिवारों को क्या होगा जो सब कुछ अपना खो चुके होंगे? जितनी जानें निर्दोषों की चली जाएंगी, उनका क्या होगा? मांगे कितनी उजड़ जाएंगी, कितनी गोदियां उजड़ जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी बहनें राखी के दिन अपने भाई की याद में तड़पते हुए देखी जाएंगी। उन सब का क्या होगा? समय रहते सब विचारशील बन करके, कहीं भी अशांति के घटक ना बनते हुए शांति का साम्राज्य स्थापित करने में हम सब योगदान दें और उस परमात्मा से प्रार्थना करें, कृपा करो।
कृपा शब्द पर बहुत दिन से आप सुन रहे हो, और भी बहुत कुछ बोलने को मन करेगा, लेकिन आज इतना ही कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए, सब पर कृपा करें। वो दयालु भी है, कृपालु भी है, दया भी करता है, कृपा भी। हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव भगवान, हम आपकी मात्र दया के पात्र न बने, आपकी कृपा के पात्र बने। हरि बोल।